ज्योमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पुराना पिछले वाला वीडियो में जाके देख लीजिए, नहीं तो ये मैथ्स आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये मैथ्स टफ भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कॉमनली ICSE CBSE के एग्ज़ाम में भी आता है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आता है। तो देखो, ये मेरा एक्सप्रेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो मेरा कॉज ए कॉज बी कॉज ए बाई कॉज बी इक्वल्स टू एम कॉज, तो मेरा कॉस बी को मैंने चेंज कर लिया है साइन ए में, तो कॉट ए इक्वल्स टू एम बन जाता है। और मेरा कॉज ए बाई साइन बी इक्वल्स टू मेरा एन है। तो ये जो वैल्यू है ये मेरा बन जाएगा, साइन बी को मैंने चेंज करना है मुझे, तो साइन बी को चेंज करके, क्यों कोई भी एक एंगल के रिस्पेक्ट में मुझे चेंज करना है, तो मैंने ए को रिस्पेक्ट रखा हुआ है क्योंकि ए की रिस्पेक्ट में मैंने चेंज किया है। साइन बी को मैंने कॉस से कर लिया, कॉस से बाई कॉस से 1 होता है, तो इनका वैल्यू 1 है। तो मेन एक्सप्रेशन में आते हैं, जो एक्सप्रेशन मुझे प्रूव करना है कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पैरेंथेसिस के अंदर और इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो देखो कॉस स्क्वायर बी जो है मुझको पता चल जाएगा, इसको चेंज करना है। आगे मैं एम स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है कि कॉट स्क्वायर ए बनेगा क्योंकि मैंने ऊपर में लिखा हुआ है। और देखिए एन स्क्वायर का वैल्यू है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है। अब कॉस स्क्वायर बी जो है इसको मैं साइन स्क्वायर ए लिख लेता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कन्वर्शन की वजह से। तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए जो है इसको मैं लिख लूँगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये वही है। और ऊपर में मेरा साइन स्क्वायर ए जो है मैंने रख दिया, तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 मेरा वैल्यू निकल रहा है। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन देखते हैं जो मेरा है एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर का वैल्यू इन, मेरे को पता है कि इन का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जगह इधर कम है, मैंने इसीलिए राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन इधर लिखा है। एन स्क्वायर का वैल्यू भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, क्योंकि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 ही बनता है। तो देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के साथ इक्वल है। अगर एग्ज़ाम में आप लोग कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लिख दो लेफ्ट हैंड साइड के साथ में राइट हैंड साइड, ऐसे जैसे मैंने लिख दिया है कि इक्वल है। इससे जो टीचर है उस पर उन पे एक्सप्रेशन का भी ठीक रहता है। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में मुझे प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के साइड में राइट हैंड साइड में हमेशा ये वो जैसा एग्जाम्पल आता है उस, मतलब इस जैसा अगर एग्जाम्पल आता है जो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड में कम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो याद रखना कि दोनों साइड को मुझे सॉल्व आउट करना है, तभी आंसर निकल पाएगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया हूँ। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस है। अब तो पता है कि कोसेक और साइन में और सेक और कॉस में एक रिलेशन तो है, तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। कोसेक को मैंने कर दिया है 1 बाई साइन, और इधर मैंने सेक ए को कर दिया है 1 बाई कॉस। तो आगे मैं, मेरे को पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका LCM साइन ही निकलेगा पहले का। तो 1 माइनस ऊपर का वैल्यू साइन स्क्वायर आएगा और LCM मेरा साइन है, ठीक है। और सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसका मेरा LCM निकलेगा कॉस है, और ऊपर में मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बन जाएगा साइन स्क्वायर है। तो ऊपर का मैं लिख देता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर है तो मैंने थोड़ा घुमा के लिखा है, और नीचे मैंने साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर जैसे रख है वैसे ही रखना है। तो एक साइन ऊपर और नीचे में एक एक करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा साइन है इंटू कॉस है, ठीक है। अब मुझे जाना है अपना राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में, उसको सॉल्व मतलब सिंपल आउट करना है थोड़ा। तो 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 1 जैसा मैंने रख दिया, टेन मेरे को पता है कि साइन है बाई कॉस है,
और प्लस वॉट है मेरा कॉस है बाई साइन ए। तो मेरा एलसीएम क्या पता है आप लोगों को क्या बनने वाला है, लेकिन मैंने एक बार में थोड़ा किया है। तो 1/1 जो मेरा डिवाइडेड पोर्शन है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो नीचे का जो पार्ट है डिनोमिनेटर ऊपर में आ जाता है, नोमिनेटर नीचे में चला जाता है। तो साइन ए मेरा साइन ए इंटू कॉस मैंने ऊपर में लिख दिया है, जो मेरा एलसीएम बनने वाला है। और इधर मुझे मिलने वाला है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो है 1 है। तो नी ऊपर का जो मेरा नॉमिनेटर वाला पार्ट है वही मेरा रह जाएगा, जो है साइन ए प्लस कॉस है। तो देखिए मेरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एक्सप्रेशन है। तो मेरा प्रूफ मुझे मिल चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ में जो है राइट हैंड साइड इक्वल है। लिख देते हैं, आप भी एग्जाम में ऐसा लिख दिया करो। और अगले वाला एग्जाम्पल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ट्यूटोरियल का आखिरी एग्जाम्पल है। तो देखो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आर साइन ए कॉस बी, वाई का वैल्यू दिया हुआ है आर साइन ए साइन बी, और जी का वैल्यू दिया हुआ है आर कॉस ए। और मुझे प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो ये मुझे देख के ही पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है। तो मैंने क्या है कि डायरेक्ट प्रूफ में आ जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मैंने लिख देना है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने लिख दिया है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। सिमिलरली वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर का वैल्यू और जेड स्क्वायर का वैल्यू भी मैंने लिख दिया है। अब देखो पहले का जो दो पार्ट है ना, उसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं तो हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी रह जाएगा। अब देखो एंगल सेम है, साइन बी कॉस बी, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का आपको तो पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो 1 होता है। तो बाकी एक्सप्रेशन में लिख दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो एक्सप्रेशन है आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए और इसका वैल्यू 1 है। तो बाकी मेरा लिख देंगे हम आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एंगल सेम है मेरा, ठीक है। तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपको पता है कि 1 है। तो आर ही जब आर स्क्वायर रह जाएगा, तो जो मुझे प्रूफ करना था वो देखो मुझे मिल चुका है। एकदम सिंपल मैथ है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो।